उनको खाने के बाद जो लगता ही नहीं था कि हम डाइट पे हैं। मैंने डाइट बिरयानी भी खाई है, बीच में डाइट बर्गर भी कभी बना लेती थी, कभी डाइट कीमा बना लेती थी और कभी ऑमलेट बना लेती थी, यानी कि बहुत मज़े की रेसिपी देखी थी। है तो उनके लिए ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। आप ये कुछ सफ़े पढ़ें, 20-30 न्यूट्रिशनल गाइड की हैं, उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं कि आपने अपना डाइट प्लान फॉर्मुलेट कैसे करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड थर्ड मंथ जो है ना, वो मैंने साथ एक्सरसाइज भी की है, जिम नहीं गई मैं, कुछ मैं जा ही नहीं सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी बहुत स्पेशल वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉर्मली मैं अपनी क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन या फीडबैक्स इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ, जो लोग इंस्टा पर फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूट्यूब पर भी शेयर की जाए। तो आज की जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मिस रबिया हैं लाहौर से। उन्होंने पोस्ट पार्टम 25 kg वज़न कम किया, 87 से 62। मिस रबिया ने कुछ महीने पहले मेरे से कांटेक्ट किया। एक्चुअली वो अपने बेबी को फीड करवा रही थी और साथ अपना वेट भी लूज़ करना चाह रही थी। तो उन्हें एग्जैक्ट अपनी जो डाइट प्लान की फॉर्मुलेशंस थी वो चाहिए थी। तो उन्होंने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स काम किया और अपने जो गोल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से अचीव किए। साथ चीज़ें सीखी भी सही और बहुत मज़े की डाइट भी की। तो मैंने सोचा कि उनकी स्टोरी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, आप भी शेयर करना चाहते हैं, आप कैमरे पे नहीं आना चाहते, आप ऑडियो के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, स्टोरी शेयर कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू, जैसे आपको अच्छा लगे। इवन आप लिख कर भी मुझे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ी की है आपकी सक्सेस के लिए। बिल्कुल देर नहीं करते, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिस रबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलें कि आपका नाम क्या है और आपने कितना वेट कम किया, कोचिंग सर्विसेज से पहले कितना वेट था और अब कितना है? मैं मिसेस राबिया बात कर रही हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। और बस शादी के फ़ौरन बाद जो है ना, वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तब मेरा वेट जो है ना, वो 87 केजी था। 1 मंथ मैंने उसको खुद मैनेज किया, बट मैं एक नर्सिंग मदर थी, तो मुझे ये डाउट था कि ये जो मैं कुछ इनके अगर ऐसा खुद करूँगी तो बच्चे की ना जो सेहत पे ना, उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए मैंने कोचिंग सर्विस आपकी ली। और जब मैंने आपसे डाइट प्लान लिया आपकी, इनके आपसे हमारा आपस में कांटेक्ट हुआ, तब मेरा वेट 83 केजी था और अब मेरा वेट जो है ना, वो 62 केजी है। जी बिल्कुल, मुझे याद है जब आपने मेरे से कांटेक्ट किया था तो आपका वेट 83 केजी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो 62 पर आ गया है। तो पहले तो मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक, और जो भी लोग मेरी तरफ से देख रहे हैं उनकी तरफ से भी बहुत मुबारक, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है। हम देखते हैं हमारी जो एरिया है वहाँ पर एक दफ़ा जब वेट गेन हो जाता है तो लोग डिनाइल फेज़ के अंदर चले जाते हैं और इसको ठीक करना फिर जो है वो इम्पॉसिबल सा लगता है। तो ये मुझे बताएं कि आपने क्यों कांटेक्ट किया, क्या रीज़न थी जिसकी वजह से आपने समझा कि आपको कोचिंग सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात कि ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ना कम हो गया था। प्रॉब्लम्स जॉइंट्स पेन, और वैसे भी मुझे खुद ही बहुत, यानी कि ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आपने बताया कि आपको जॉइंट पेन रही है, उसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत कम हो गए थे। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम होगा तो आप कहीं भी ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। हर जगह पर आपको इनसिक्योरिटी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे होंगे, क्या कमेंट पास कर रहे होंगे। तो इसके साथ बिल्कुल जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब अगर आपने वेट कम कर लिया है तो आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाते हैं। अगर आप में से किसी ने वेट कम किया है तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो डाइट पैटर्न क्या फॉलो किया आपने, थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताती चलें। मैं अपनी ये डाइट वेट लॉस जर्नी से पहले भी इतना ही खाती थी, जितना मैंने अपना जो है ना, वो वेट लॉस जर्नी के में स्टार्ट करके जितना मैंने खाया है।
तो बस थोड़ी रूटीन मेरी चेंज थी। बहरहाल सुबह मैं कभी जो है वो 2 अंडे ले लेती थी, एक यॉक के साथ, एक विदाउट यॉक, साथ हाफ कप दूध ले लेती थी और कोई भी सीज़नल फ्रूट था वो ले लेती थी। कभी मैं ऑमलेट बना लेती थी और कभी मैं ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लेती थी। और जिस तरह दोपहर को एक जो है ना वो सैलड में ज़्यादा खाती थी और घर में जो सब्ज़ी पकी है उसको ले लिया थोड़ा सा, और 7 इंच की रोटी ले लिया, 7-8 चम्मच चावल के ले लिए। और शाम को मेरा ज़्यादा चना चाट होती थी, यहाँ जो है ना वो चिकन जो है ना बॉयल चिकन होता था। जी, बिल्कुल ठीक है। तो डाइट प्लान क्योंकि मैंने मैडम का खुद ही फॉर्मुलेट किया था, तो क्योंकि नर्सिंग मदर थी तो इनकी जो मैंने कैलोरिक इनटेक थी वो 1800 कैलोरीज़ के ऊपर सेट की हुई थी। क्योंकि जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इनको मैंने अपनी बुक भी शेयर की हुई थी, तो उस लिहाज से जो इनको अवेलेबिलिटी थी चीज़ों की, मैंने उस लिहाज से इनकी जो डाइट थी वो 1800 पे सेट की हुई थी। तो इनको तमाम चीज़ें अलाउ थी, कार्ब्स भी अलाउ थे, फ़ैट्स भी अलाउ थे, प्रोटीन भी अलाउ थे। यहाँ पर लोग समझते हैं रोटी चावल मिस करना होता है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि मैडम बता रही थी 7-8 चम्मच जो हैं वो मैंने इनको अलाउ किया हुआ था कि आप राइस ले सकती हैं, चाहे वो बिरयानी की फॉर्म के अंदर हो, पुलाव की फॉर्म के अंदर हो। उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता था। कम से कम 2 एग वाइट्स इनकी ब्रेकफास्ट में ज़रूर होती थी। और सैलड्स भी अगर मैंने दिए हैं वो ऐसे फीके नहीं होते थे, सैलड्स के अंदर भी प्रोटीन कंटेंट होता था, बीन्स या फिर चने ज़रूर होते थे शामिल। अगर मैं मील रिप्लेस करता था अगर रोटी या चावल की जगह, तो सैलड भी बिल्कुल कोशिश होती थी कि 400, 500, 600 कैलोरीज़ का इनको ज़रूर दिया जाए। जो लोग जिनके पास कैलोरिक्स है वो कॉम्प्लेक्स सैलड की रेसिपी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, तो ज़्यादातर जो रेसिपी होती है मेरे सैलड की वो कॉम्प्लेक्स सैलड वाली ही होती है। डाइट की हम बात कर रहे थे, तो डाइट प्लान आपको कैसा लगा था? क्या उसके आपको ऑप्शन फ़ील होता था कि आप डाइट कर रही हैं या नहीं कर रही? जो आपने डाइट प्लान दिया था उसको, जो इसमें रेसिपीज़ थी उनको खाने के बाद जो लगता ही नहीं था कि हम डाइट पे हैं। मैंने डाइट बिरयानी भी खाई है, बीच में डाइट बर्गर भी कभी बना लेती थी, कभी डाइट कीमा बना लेती थी और कभी ऑमलेट बना लेती थी, यानी कि बहुत मज़े की रेसिपी थी। ऐसे लगता था कि जैसे हम बिल्कुल डाइटिंग नहीं कर रहे, हम अच्छा खाना खा रहे हैं। तो आपकी रेसिपीज़ वाक़ई बहुत मज़े की थी। जी बिल्कुल, मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस लिहाज से कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको बिल्कुल फ़ील ना हो कि वो डाइट कर रहे हैं। मेरी पूरी बुक है कैलोरिक्स के नाम से, अगर यहाँ कहीं पढ़ी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैडम के पास कैलोरिक्स का पहला वर्जन था जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, तो अब सेकंड एडिशन जो कैलोरिक्स का है वो अभी हमारे पास अब अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंप्लीट ओबेसिटी गाइड है, तमाम आपने अपना डाइट चार्ट फार्मूलेट कैसे करना है। जो लोग कोचिंग सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। आप ये कुछ सफ़े पढ़ें, 20-30 न्यूट्रिशनल गाइड के हैं, उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं कि आपने अपना डाइट प्लान फार्मूलेट कैसे करना है। और इसके साथ साथ इसके अंदर 100 रेसिपीज़ भी हैं, 100 रेसिपीज़ कैलोरी ट्रैक्ड हैं, देखें, साथ उसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं और साथ इसका लेबल भी मौजूद है, कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने फ़ैट्स हैं और कितनी कैलोरीज़ हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा होगा। ये तो बेसिक डाइट आपने अपना पैटर्न बता दिया, तो इसके साथ आपने एक्सरसाइज क्या फ़ॉलो की? एक्सरसाइज ये था कि आपने वही बताया था कि जो है ना वो 10,000 स्टेप्स आपने लेने हैं, तो वो मैं लेती थी। एक मरतबा तो नहीं होता था, यानी कि एक आधा घंटा, फिर थोड़ा सा गैप आ गया बिकॉज बच्चे भी छोटे थे, तो दरमियान में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ जाता था। लेकिन मैं सोने से पहले जो है ना वो अपने स्टेप लाजमी जो है ना वो कंप्लीट करती थी। और सेकंड थर्ड मंथ जो है ना वो मैंने साथ एक्सरसाइज भी की है। जिम नहीं गई मैं, कुछ मैं जा ही नहीं सकती थी, तो घर में मैं ना वो जूम पे क्लास लेती थी एक्सरसाइज की, तो साथ मैंने कुछ एक्सरसाइज भी की है, स्टेप्स भी लिए हैं। इनिशियली मैंने 10,000 स्टेप्स कहे थे क्योंकि मेरे हिसाब से जो स्टेप्स हैं, सिंपल वॉकिंग है, सबसे इफ़ेक्टिव टूल है फ़ैट लॉस के लिए। इसको हम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है। लोग समझते हैं कि हमें जिम जाना पड़ेगा, हमें बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं कि मैडम जिम अफोर्ड इस तरह नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके घर का जो सेटअप था वो इस तरह का था। सेकेंड और थर्ड मंथ में फिर हमने साथ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी शुरू की थी, जो कि घर पे बहुत आसानी से हो जाती है।
सो मैडम मुझे याद है कि आपको इंचेस का बहुत प्रॉब्लम रहता था। मैडम ने जब ज्वाइन किया तो वो कहते थे कि वेट मेरा थोड़ा बहुत कम हो जाता है लेकिन मेरे इंचेस कम नहीं होते। तो आप मुझे बताएं कि इंचेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंचेस यही था, देखिए मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि पहले वाटर वेट जाता है फिर उसके बाद जो है ना वो इंचेस लॉस होना शुरू होते हैं। तो मुझे यही था कि अब सब जो है ना वो बातें करते हैं कि देखते हैं ये अब कैसे वज़न कम करती है, इसका वज़न तो कम हो नहीं रहा। इसलिए मैं काफ़ी परेशान थी। तो इंचेस भी लॉस हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश भी हूँ। सो बिल्कुल इंचेस भी लूज़ हुए, वेट भी कम हुआ। और इंचेस कम होना एक बहुत बेहतर स्टैंडर्ड होता है फ़ैट लॉस का रादर देन वेट। वेट बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। सो अब क्या डिफरेंस फ़ील करती हैं पहले और अब आपने वेट कम कर लिया तो क्या डिफरेंस फ़ील करती हैं आप? मैं पहले ये था कि मुझे न खुद ही अच्छा नहीं लगता था। मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी और मैं इतनी हैरान होती थी कि ये मैं ही हूँ। और मुझे बनी के कपड़े जो है ना वो रेडीमेड नहीं आते थे। और सभी मजाक उड़ाते थे कि किसने और मोटी हो जाना है। और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत कम हो गया था। मैं फैमिली में मैंने बहुत कम जो है ना वो आना जाना शुरू कर दिया था। और अब तो मैं बहुत खुश हूँ और वाक़ई बहुत खुश हूँ। सो ये बताएं कि लास्ट मैसेज आप ख़वातीन को क्या देना चाहेंगी, स्पेशली जो पोस्टपार्टम हैं या जो स्ट्रगल कर रही हैं वेट लॉस के लिए? लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी, देखें एक तो अपनी जो है ना वो रूटीन ख़राब ना करें। खाने की सुबह नाश्ता जो अपना टाइम पे करें, दोपहर का खाना जो है ना वो टाइम पे लें और शाम का खाना, और सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर लें और साथ आप वॉक रखें ना, तो आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। और दूसरा ये कि देखें, जब आप बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, आपका वज़न बढ़ जाता है ना, तो फिर भी जो है ना हमारी सोसाइटी उनको जो है ना वो मजाक करती है और इतने बुरे बुरे लफ्ज़ बोले जाते हैं और उनको डिसहार्ट किया जाता है। और जब आप अपनी, अगर अब आपका माइंड बनता है तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके दौरान भी आपको जो है ना वो आपके इर्द गिर्द के लोग बातें करते हैं, अच्छा ये डाइट कर रही है, ये डाइटिंग पे है, ये ऐसे है, ये वैसे है। और जब आप स्मार्ट हो जाते हैं, जब आपका वज़न कम हो जाता है, फिर भी लोग बातें करते हैं कि वो इसको तो कोई बीमारी है, इसको कुछ हो गया है, ये तो अच्छी नहीं लगती। तो लोगों की बातों में ना आए, बस अपना पोर्शन कंट्रोल में रखें, अपने खाने की रूटीन जो है ना वो सेट रखें और कम से कम आधा घंटा वॉक करें और आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। और लोगों की बातों की तरफ ना आए। मैं देखिए, मुझे इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ा फर्स्ट डे से लेके अब तक। पहले सब बुरे बुरे फिक्रात बोलते थे और अब जो है ना वो सब कहते हैं कि ये बीमार है। तो किसी की बातों से परेशान ना हो। और दूसरी बात है ये कि ये हमें किसी ने ये कह दिया है कि अब हमने अपना वेट लॉस करना है, हम नहीं। बल्कि अब मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने अपनी ज़ात के लिए किया, मुझे खुद अच्छा लगता है। इवन कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं सब किया, बिकॉज़ मैंने अपनी ज़ात के लिए किया कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं अब भी मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मैं ब्रांड के कपड़े आते हैं, मेरा जो साइज़ है वो मीडियम हो गया है। और यानी कि रेडीमेड कपड़े भी आए तो मुझे ड्रेसेस मैं यूज़ कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, आपको अपने पसंदीदा ब्रांड के कपड़े आ जाएँ, आपका साइज़ मीडियम पे चला जाए एक्स्ट्रा लार्ज से, या वो साइज़ जो आपको मिल ही नहीं रहा था उसके बाद आप मीडियम पे आ जाएँ, तो वो जो खुशी है वो मैं ख़ुद भी महसूस कर सकता हूँ कि मैं स्टेज से गुज़रा भी हूँ। और ये जो बात आपने की ना कि लोग तो बातें करेंगे, आप मोटे होंगे बातें करेंगे, आप डाइट करेंगे बातें करेंगे, आप पतले हो जाएंगे बातें करेंगे, कमज़ोर हो गया, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बातें तो आपको हमेशा सुननी पड़ती हैं। अपनी आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए, मेरा वेट ठीक है, क्या मैं हेल्दी हूँ, कुछ क्राइटेरिया सेट कर लें। ये भी नहीं है कि आप मोटापे का शिकार हैं, आप डिनाइल में चल दें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, नहीं, ये भी गलत है। सो मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ भी दे और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो ये तो थी हमारी आज की वेट लॉस स्टोरी मिस रबिया लाहौर से। 87 to 62 kgs पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद
अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट मैं यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत कम स्टोरीज शेयर करता हूँ। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी शुगर रिवर्स की है, ब्लड प्रेशर का मसला था, PCOS का मसला था, फैटी लिवर का मसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अब वो ठीक हैं, बिल्कुल कंडीशन रिवर्स हो चुकी हैं। जस्ट मसला ये होता है कि तमाम लोग कैमरा के ऊपर कंफर्टेबल नहीं होते, तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है। सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँ। अगर आप में से कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू लिख के सेंड कर दें, मैसेज के थ्रू कर दें, तस्वीरें भेज दें, इंशाल्लाह मैं उसको आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।